चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए कि 45 तथा 60 का मौसा है, और ये कब पूछा गया है? 2021 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया है, समझे। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या कि 45 तथा 60 का मौसा क्या है। तो आप लोग को पहले भी निकालना सिखाए हैं, खैर आज भी देखते हैं। ठीक है, 45 का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 3 से लगेगा 15 3 45। आप चाहे तो भाग विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा कि प्रैक्टिस रहेगा, अच्छा रहेगा। या नहीं तो वन वर्ड में अगर आप बता सकते हैं तो वन वर्ड में भी बता दीजिए। कितना 45 से 60, 15 डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, 15 से लग जाएगा, 3 से 3 5 15। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए 60 का फिर निकालेंगे तो 60 का 2 से नहीं 3 से होगा, है ना, 2 से भी हो जाएगा बुआ, 30 दूना के 60, फिर 2 से भी हो जाएगा, 15 दूना 30, फिर 3 से होगा, है ना, 3 5 15। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे क्या है, 45 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 45 का कितना है कि 3 का स्क्वायर गुना 5, 3 का स्क्वायर गुना 5। अब उसके बाद 60 का कितना आ गया, तो देखो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF ऑफ इसका 45, 60। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए ये 3 का स्क्वायर है। अच्छा, HCF में क्या करते हैं बउआ, जो दोनों में आया हो उसकी छोटी पावर को लेते हैं। देखिए दोनों में कौन आया है, 3 आया है, या देखिए 3 आया है, अब इसका 3 आया है, अब 3 में इसमें छोटी पावर किसका है, 3 का है यहाँ पर, मतलब ये 3 का पावर 1 है, तो खाली 3 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 भी आया दोनों में, तो ये दोनों का सेम पावर है, तो कोई एक 5 को लेंगे। ठीक है, और 3 5 कितना हो जाएगा, 15। यही है करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ